वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज परिवार की दोनों बहुओं के बारे में, बड़ी बहू के बारे में और छोटी बहू के बारे में, रंजना के बारे में बात करेंगे और मनीषा के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि आखिर जो बड़ी बहू है उनको इतनी आज़ादी है घर में घूमने फिरने की, वो मतलब देश विदेश कहीं भी घूम सकती हैं, उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ तक कि आंटी जी को कोई मतलब भी नहीं होता है कि आखिर मनीषा कर रही है तो क्या कर रही है। और सचिन, मतलब सचिन से कोई इतना सा भी कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो वो किसी को छोड़ते भी नहीं। यहाँ तक कि सचिन ने कभी भी अपनी माँ से सही तरीके से बात नहीं की, अपने पापा से कभी अच्छे से बात नहीं करते और ना ही प्रिंस से, ना ही अपनी बहन से, ना ही अपने ससुराल वालों से। आखिर है तो क्या है, ये भी तो एक टॉपिक पर बात होती है ना कि आखिर सचिन किस टाइप के हैं। और बोल दिया जाता है कि सचिन साइको है, तो क्या हर किसी को इस तरीके से साइको बोल दिया जाता है? क्या हर किसी को इस तरीके से बोल दिया जाता है कि वो इस टाइप का है, वो शुरू से ही इस टाइप का? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब इनको बनाया गया है। घर के दो बेटे हैं और दोनों बेटों में इतना भेदभाव किया जाता है, और दो बहुएं हैं, दोनों बहुओं में इतना भेदभाव किया जा रहा है। ये सब चीजें तो देखने से पता ही चल जाता है। आखिर रंजना कुछ बोलती नहीं है तो उसका क्या फायदा उठाया जा रहा है? आखिर रंजना को भी तो बोलना चाहिए। वो इतना संस्कारी क्यों बनी हुई है जबकि उसको खुद पता है कि उसको इतनी आज़ादी नहीं है, उसको घूमने फिरने की कोई आज़ादी नहीं है। अगर वो 2 दिन के लिए पटना चली जाती है तो इसमें भी घर पर बवाल किया जाता है और फिर वीडियो तुरंत बनाकर डालती इनकी सासू माँ की, और किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो जब मायके ही जाना होता है और सारे काम घर के हमें ही करने होते हैं। तो आंटी जी, आपने ही मतलब दो भावना से देखा अपनी दोनों बहुओं को। ऐसा नहीं है। मनीषा के साथ जब आंटी जी की पहले बनती नहीं थी, कितना अनबन होती थी। आंटी जी के वीडियो में हमने एक दिन देखा था कि आंटी जी ने खुद ही बताया था कि पहले हम मनीषा से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए रहते थे। क्योंकि देखिए, चिढ़ने का कारण तो बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पर आंटी जी ने बताया था क्योंकि मनीषा आंटी जी की कोई भी बात नहीं मानती थी। हर बात को आंटी जी अगर कुछ कहती थी ना तो वो कुछ भी नहीं बोलती थी और शांत रहती थी। और फिर देखिए, शादी के 6 महीने बाद ही अम्बाला चली गई और अम्बाला में इनका खुद का वो घर बना हुआ था। ये अम्बाला में रहने लगी और यहाँ पर आंटी और अंकल को अकेला ही छोड़ गई थी। उस समय तो घर पर इतनी जिम्मेदारियां थी, सब कुछ था, अकेले आंटी जी ही पूरा जिम्मेदारी निभाती थी, सब कुछ करती थी। तो उस समय प्रिंस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी मनीषा को नीचे गिराने में। मनीषा को हमेशा प्रिंस कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। हमेशा उस समय कौन सही रहता था? उनकी खुद की मम्मी रहती थी। लेकिन आज अगर रंजना कुछ भी करती है तो रंजना को कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि मतलब प्रिंस नहीं बोलते, आंटी जी तो कुछ ना कुछ बोल ही देती हैं। ऐसा नहीं है कि आंटी जी ना बोलती हो। और मनीषा को लेकर मतलब कितना घूमती है। अरे यार, कुछ भी देखो, फ्लाइट से कहीं यहाँ कहीं वहाँ, अभी कोलकाता से भी आई हुई है, फिर यहाँ से देखिए कोलकाता, और फिर कितनी जगह ये लोग जा रहे हैं, अपना सामान ला रहे हैं। आखिर मनीषा को कितना मतलब फ्रीडम है घर से, मतलब घर का एक भी सदस्य मनीषा को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि मनीषा परेशान रहती थी। यही कारण है क्या दोनों बहुओं में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मनीषा को पूरी तरीके से आज़ादी है। रंजना को मतलब देखो, मनीषा घर पर सिर पर पल्ला भी नहीं रखती है, कभी भी पर्दा भी नहीं करती। जितना रंजना करती है उसके अकॉर्डिंग मनीषा अपने सिर पर पल्ला रखना तो दूर, मतलब अच्छे से मतलब हमेशा सूट में भी दिख जाती है। यहाँ पर रंजना भी तो नई नई है तो रंजना को इतनी आज़ादी नहीं है, और रंजना वैसे भी साड़ी ही पहनती है, सूट बहुत कम ही पहनती है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करके रखती है और सुबह जल्दी भी उठती है। एक चीज़ भी हमने देखी कि रंजना के उठने का टाइम बहुत ही अच्छा है, सुबह जल्दी उठती है। जल्दी उठने के बाद नहाने धोने का सारा काम निपटा कर भगवान की पूजा भी करती है, और पूजा में भी उसको थोड़ा टाइम लगता है और पूरे व्यवस्थित तरीके से भगवान की सेवा करती
करती है। और यहाँ पर हम मनीषा को देखते हैं कि मनीषा का उठते ही मतलब उनका कोई काम ही नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कर पाती है। फिर भी आंटी जी हमेशा मनीषा को ही सपोर्ट करती है, रंजना को सपोर्ट नहीं करती है। और अपने वीडियो में अक्सर बोला करती है आंटी जी, मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, मेरे लिए तो जैसी बड़ी बहू है मेरी वैसी छोटी बहू है, दोनों बहू को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जो सामान हम मनीषा के लिए लाते हैं वही सामान रंजना के लिए लाते। तो आंटी जी यहाँ पर सामान लाने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर बात है अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर जिसका पति उसकी इज्जत करता है तो उसका उस घर में बहुत ही ज़्यादा इज्जत होती है। अगर जिसका पति उसकी इज्जत नहीं करता है ना तो उसकी पत्नी की इज्जत भी कम होती है। यहाँ पर सचिन मनीषा के लिए मतलब कुछ भी इतना सहन नहीं कर पाता। अभी जो भी हुआ वो बात अलग ही थी, लेकिन हमेशा हम मनीषा को फ्रीडम में देखते हैं। मनीषा को जो मन होता है वो करती है। मनीषा को कोई काम का प्रेशर भी नहीं है कि अब उनको ये काम करना ही है। जबकि रंजना मतलब खाना भी बनाती है, सारा काम भी अच्छे से करती है, पूरे घर को मैनेज करके चलती है। और सारी जिम्मेदारियां शायद रंजना के ऊपर ही है। रंजना मतलब इतनी जल्दी जल्दी कहीं घूमने नहीं जा पाती है, मायके के अलावा उनका कहीं जाना नहीं होता है। बट मनीषा का तो हमेशा ही घूमना फिरना बना होता है। और अब आंटी जी देखते हैं, देखिए अभी जो भी एनिवर्सरी पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है तो मनीषा का हर चीज़ सेलिब्रेट होती है। यहाँ तक कि मनीषा का जो बर्थडे था बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। कितने अच्छे से कितने धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। कितने तो इस बर्थडे में गार्ड्स आए हुए थे। और हर तरीके से मनीषा का जो ड्रेसअप था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी ड्रेस लग रही थी। मैंची ड्रेस से अच्छा उसका कलर बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा पर्पल कलर था। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं यार कि मतलब मनीषा का बर्थडे मनाया जाता है। अभी जो इनका एनिवर्सरी जो शादी की सालगिरह की एनिवर्सरी का टाइम था वो भी इनका ऐसे ही निकल गया, बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। प्रिंस के लिए कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं हो पाती है। रंजना का कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो अच्छे तरीके से वो नहीं मैनेज कर पाती है, क्योंकि देखिए सारा दिन काम ही काम में लगी होती है। और जब होता है ना कि जब कुछ पार्टी या फेस्टिवल होता है तो थोड़ा अपने आप को भी आराम देना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं रंजना बहुत ज़्यादा मैच्योर है, कहीं ना कहीं मनीषा से तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। उसकी बातों को सुनकर लगता है कि हाँ सच में इसमें बहुत ज़्यादा गुण है। और वही चीज़ मनीषा को देखकर लगता है कि सच में इनका शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होती। इनका जो ड्रेसअप है वो हमेशा ही बदल बदल के रहता है। और जब भी पार्टी होती है बहुत ही अलग तरीके से शॉपिंग होती है। मानते हैं कि घर की जो पार्टी होती है उसमें घर के लोग ही अच्छे दिखना चाहिए, सज सवज कर दिखना चाहिए। बट रंजना का भी तो कोई सोचे, रंजना का कोई क्यों नहीं सोचता है। और रंजना के बारे में कितना कमेंट भी आता है कि रंजना घर में मतलब कुछ बोलती नहीं है, शांत रहती है। और अगर इसी तरीके से शांत रहेगी तो सच में हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि दो बहुएं जिस घर में होती हैं उस घर में बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं। अगर एक बहू पढ़ी लिखी होती है, दूसरी बहू कम पढ़ी लिखी होती है ना, तो उस घर में भी बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं। जो बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है ना उसकी तरफ ही सबके मतलब सब लोग उसी की तरफ जाते हैं और कम पढ़ी लिखी के साथ कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से दो बेटे होते हैं घर में, अगर जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा भाव दिया जाता है। और उसके विपरीत अगर दूसरा लड़का कुछ भी कर ले, कुछ भी कर दे, उसकी सैलरी अगर कम है, घर के लिए पूरी जिम्मेदारियां भी ले लेना, तब भी वो बेटा बेटा नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर मनीषा को इतनी आज़ादी आंटी जी क्यों दी है और मनीषा से घर का काम भी नहीं करवाता है। जो कुछ मनीषा करना चाहे आंटी की खुशी मनीषा में ही रहती है। आखिर रंजना के साथ आंटी जी की खुशी क्यों नहीं रहती है। रंजना जबकि पूरे घर को मैनेज करती है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संभालती है और पूरे घर को संभालती है, अपने आप को इतना एक्टिव रखती है कि घर में जो भी लोग हैं उसका पूरा अच्छे से अच्छे तरीके से वो काम कर सके, हर चीज़ कर सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।